तसव्वुर करें, आप एक बुलंद चट्टान पर खड़े हैं। नीचे हजारों मंगोल सिपाही हैं, सामने चंगेज खान खड़ा है और एक जख्मी मुसलमान सुल्तान अपने आखिरी 700 सिपाहियों के साथ मौत का इंतजार कर रहा है। लेकिन अगले चंद लम्हों में ये शख्स ऐसा कारनामा करने वाला था जिसे देखकर खुद चंगेज खान भी हैरान रह गया। 1221 ईस्वी, दरियाए सिंध का किनारा, उफक पर गर्द का एक स्याह तूफान उठ रहा था। ये आंधी नहीं थी, ये मंगोल थे, हजारों सवार, लोहे में लिपटे हुए, खामोश और मौत की तरह यकीनी। दूसरी तरफ दरियाए सिंध के किनारे सिर्फ मुट्ठी भर मुसलमान खड़े थे, फाकाज़दा, जख्मों से चूर, लेकिन उनकी आंखों में अजीब सी आग जल रही थी, क्योंकि उनके पीछे सिर्फ दरिया था और सामने चंगेज खान। उनकी क़यादत कर रहा था सुल्तान जलालुद्दीन खावरज़म शाह। लेकिन सुल्तान को अभी मालूम नहीं था कि अगले चंद घंटों में वो अपनी जिंदगी का सबसे होलनाक फैसला करने वाला है। अचानक फजा एक दहाड़ से लरज उठी, अल्लाहु अकबर, और फिर क़यामत टूट पड़ी। घोड़ों की टापें जमीन हिला रही थीं, तलवारें चिंगारियां उड़ा रही थीं, चीखें, खून, गर्द, दरियाए सिंध का किनारा जहन्नम बन चुका था। इसी दौरान ख्वारिज़मी सिपा सालार अमीनुल मुल्क अपने सवारों के साथ मंगोलों पर बिजली बनकर टूट पड़े। मंगेल सफ़ें पीछे हटने लगी, कई घोड़ों समेत दरिया में जा गिरी। पहली बार मंगोलों की आंखों में खौफ दिखाई दिया। और तभी मैदान में कुछ ऐसा होने वाला था जिसने चंगेज खान को पहली बार बेचैन कर दिया। दोपहर का सूरज मैदान पर आग बरसा रहा था। गर्द के तूफान में अचानक सुल्तान जलालुद्दीन की नजरें एक मखसूस झंडे पर जाकर रुकी। सियाह परचम, चंगेज खान। सुल्तान ने चंद लम्हे खामोशी से उसे देखा, फिर आहिस्ता से अपने आप से कहा, अगर आज भी ये बच गया तो उम्मतों की गर्दनें सदियों तक झुकती रहेंगी। उन्होंने तलवार मजबूती से पकड़ी और अगले ही लम्हे वो सीधा मंगोलों के कल्ब में घुस गए। ये हमला नहीं था, ये तूफान था। जहां सुल्तान की तलवार गिरती वहां लाश गिर जाती। मंगोल सफ़ें फटने लगीं। चंद लम्हों बाद सुल्तान जलालुद्दीन दुनिया के सबसे खतरनाक इंसान के बिल्कुल सामने खड़ा होने वाला था। तभी सुल्तान इतने करीब पहुंच गए कि चंगेज खान उनके सामने था। एक जबरदस्त वार हुआ, घोड़ा चीखा और जमीन पर गिर पड़ा। चंगेज खान लड़खड़ा गया। मैदान चंद लम्हों के लिए साकित हो गया। दुनिया का सबसे खौफनाक फातेह पहली बार मौत के करीब था, लेकिन उसने मुकाबला नहीं किया। वो फौरन मुहाफिजों के पीछे हटा और दूसरा घोड़ा लेकर पीछे निकल गया। मुसलमानों के चेहरों पर उम्मीद की चमक आ गई। उन्हें लगा शायद जंग खत्म होने वाली है, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि उनके पीछे मौजूद पहाड़ अब खाली हो चुके हैं। दूर एक शख्स खामोशी से चंगेज खान के खैमे की तरफ बढ़ रहा था। चंद लम्हों बाद चंगेज खान की आंखों में खतरनाक चमक उभरी। किसी गद्दार ने उसे राज बता दिया था। मुसलमानों का पहाड़ी बाजू अब तकरीबन खाली था। इसी लम्हे उसने अपने खतरनाक तरीन जर्नैल बलानुयान को 10,000 ताज़ा दम सवार देकर हुक्म दिया, इनकी पुश्त तोड़ दो। मंगोल सिपाही चट्टानों पर चूंटियों की तरह चढ़ने लगे। कई नीचे गिरकर मर गए, लेकिन बाकी ऊपर पहुंच गए। और अगले चंद मिनटों में पूरी जंग का नक्शा बदलने वाला था।
अचानक मंगोल पहाड़ के पीछे से निकले और मुसलमानों पर अकब से टूट पड़े। मुस्लिम सफ़ें हिल गईं। इसी दौरान चंगेज खान ने सामने से दोबारा हमला कर दिया। अब मुसलमान 3 तरफ से घिर चुके थे। अमीनुल मुल्क आखिरी सांस तक लड़ते रहे। उनकी तलवार खून से सुर्ख हो चुकी थी, लेकिन आखिरकार वो दुश्मन के नरगे में शहीद हो गए। शाम तक सुल्तान के पास सिर्फ 700 जानिसार बाकी बचे थे। 700 जख्मी शेर जो अब भी अल्लाहु अकबर कहते हुए मौत के अंदर घुस रहे थे। लेकिन अभी सुल्तान की जिंदगी का सबसे दर्दनाक लम्हा बाकी था। लेकिन अभी सुल्तान की जिंदगी का सबसे दर्दनाक लम्हा बाकी था। खैमों की तरफ से अचानक चीखें बुलंद हुईं। मंगोल औरतों के खैमों तक पहुंच चुके थे। सुल्तान की वालिदा, बेगमात और हरम की खवातीन दरिया के किनारे खड़ी रो रही थीं। ए जलालुद्दीन, खुदा के लिए हमें इन तातारियों के हवाले ना करना। ये वो लम्हा था जहां एक सिपाही नहीं, एक बेटा टूट रहा था। सुल्तान खामोश खड़े रहे। उनकी आंखों में आंसू थे। चंद लम्हों बाद उन्होंने आसमान की तरफ देखा और हुक्म दे दिया। दरियाए सिंध की लहरें बुलंद हुईं और ख्वारज़म शाही खानदान की खवातीन कैद पर मौत को तरजीह देते हुए खुद को दरिया के हवाले कर गईं। सुल्तान खामोश खड़े देखते रहे। उनकी सल्तनत, उनका खानदान, सब कुछ उनके सामने डूब रहा था। अब मैदान में सिर्फ एक शख्स बाकी था, जलालुद्दीन ख्वारिज़्म शाह। सामने हजारों मंगोल, पीछे बिखरा हुआ दरियाए सिंध और दरमियान में एक जख्मी शेर। सुल्तान ने अपनी भारी ज़िरा उतारी, घोड़े की गर्दन थपकी और आखिरी बार मंगोलों पर हमला किया। इतना खौफनाक हमला कि मंगोल चंद लम्हों के लिए पीछे हट गए। दूसरी तरफ चंगेज खान अब मुस्कुरा रहा था। उसे यकीन था अब ये शेर कहीं नहीं जा सकता। लेकिन अगले चंद सेकंड में पूरी मंगोल फौज वो मंजर देखने वाली थी जिसे तारीख कभी नहीं भूलेगी। सुल्तान ने अचानक अपने घोड़े का रुख मोड़ा। सामने बुलंद चट्टान थी, नीचे दरियाए सिंध का खौफनाक शोर। मंगोल तीरंदाजों ने कमानें तान ली। चंगेज खान खामोश खड़ा देख रहा था और अगले ही लम्हे सुल्तान ने घोड़े को ईड़ लगाई और चट्टान से सीधा दरियाए सिंध में छलांग लगा दी।